हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 28 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है आचार्य विनोबा भावे। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सारांश। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो विनोबा भावे जी हैं, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के जो कोलाबा जिला है वहाँ पे इनके गांव का नाम था गागोदा। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। विनोबा जी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने में भी रुचि लेते थे। देखिए दोस्तों, विनोबा जी जो है वो पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते थे, साथ ही साथ वे आध्यात्मिक पुस्तक भी पढ़ने में उनका मन लगता था। आगे देखते हैं। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, जब वो छोटी सी उम्र में थे तभी उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता को कई बार पढ़ लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विनोबा जी कक्षा 5 से लेकर ऊंची कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते थे। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। देखिए दोस्तों, ये जो विनोबा भावे जी हैं वो कक्षा 5 से लेके उससे ऊंची कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते थे और उच्च कोटि के ये रचनाकार भी थे। उन्होंने मराठी, हिंदी, तमिल, संस्कृत और बांग्ला में अनेक पुस्तकों की रचना की। इन्होंने जो है मराठी भाषा में, हिंदी में, तमिल में, संस्कृत में और बंगाल भाषा में, इन सभी भाषाओं में बहुत सारी पुस्तकें की इन्होंने रचना की है। महात्मा गांधी के आग्रह पर वे साबरमती आश्रम चले गए। महात्मा गांधी के आग्रह पर वे कहाँ चले गए थे? तो साबरमती आश्रम है, वहाँ पे वे चले गए थे। यहाँ वे उपनिषदों का नियमित वाचन और संस्कृत पढ़ने का कार्य करने लगे। जब ये साबरमती आश्रम गए तो वहाँ पे इन्होंने उपनिषदों का नियमित वाचन किया और संस्कृत भी पढ़ना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। लोगों ने उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इनको आचार्य कहना कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जो साबरमती आश्रम है वहीं पे जब ये संस्कृत पढ़ने लगे थे वहाँ पे उन लोगों ने उन्हें आचार्य कहने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें आलस्य बिल्कुल न था, ये आलसी नहीं थे। ठीक है, वे सुदृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। ये जो विनोबा भावे जी हैं वे जो है दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। विनोबा जी पर गीता का गहरा प्रभाव था। जब इन्होंने गीता पढ़ा था, अनेक बार पढ़ लिया था, तो उसका बहुत ही इन पे गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों के सामाजिक उत्थान के विषय में विचार व्यक्त किया। फिर ये जगह जगह घूमने लगे और वहाँ पे सामाजिक उत्थान के विषय में इन्होंने, जो व्यक्ति होते हैं वो इससे विचार करने लगे। आगे देखते हैं। भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ का मतलब क्या होता है? विनोबा जी ज़्यादा जमीन वाले किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीनों में बांटते थे। देखिए, भूदान यज्ञ का यह मतलब होता है कि जिसके पास जमीन ना है और जिसके पास जमीन है उससे जमीन लेकर जिसके पास जमीन नहीं है उसे देना, ये भूदान यज्ञ का मतलब है। आगे देखते हैं। इस प्रकार भूदान यज्ञ के द्वारा विनोबा जी ने भूमिहीनों को जमीन दिलाई और इसी से भूदान यज्ञ से विनोबा जी ने जिसके पास जमीन या भूमि नहीं था उसको जमीन ये दिलाए। आगे देखते हैं। सर्वोदय सिद्धांत।
इसका मतलब क्या होता है कि विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं। आइए उन तीनों तत्वों को जानते हैं। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, मतलब कि त्याग। ठीक है। अनेक उनके अनुसार आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है। विनोबा जी के अनुसार आध्यात्मिक विकास क्या है? इसका आधार है सत्य। सामाजिक विकास का आधार है अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार है त्याग। ठीक है। देखिए क्या है कि इन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा और त्याग, तो आध्यात्मिक विकास का आधार होता है सत्य, सामाजिक विकास का आधार होता है अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार होता है त्याग। ठीक है। आगे देखते हैं विनोबा जी के विचार। उनके विचार क्या थे? समता का अर्थ ऐसी बराबरी है जिसमें योग्यता के आधार पर आकलन हो। भक्ति ढोंग नहीं है, दिन भर झूठ बोलकर पाप करके प्रार्थना नहीं होती। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि भक्ति कोई ढोंग नहीं है। अगर आप दिन भर झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो ये तो ढोंग हुआ। तो इन्होंने कहा कि भक्ति कोई ढोंग नहीं है। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है उस घर के बच्चे घर का नाश कर देंगे। इन्होंने कहा कि जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है उस घर के जो बच्चे होते हैं उस घर का नाश कर देते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना तथा दूसरों का मुंह न ताकना। स्वावलंबन का अर्थ होता है कि खुद पे निर्भर रहना, दूसरे को नहीं देखना कि वो इस काम को करे। आगे देखते हैं इसका आशय क्या है कि जितना कमाओ उतना खाओ। ठीक है। इसका यही आशय है कि तुम जितना कमाते हो उतना ही खाओ। विनोबा जी ऋषि, गुरु और क्रांति दूत सभी कुछ थे। देखिए जो विनोबा भावे जी है वो ऋषि भी थे, गुरु भी थे और क्रांति दूत भी थे। 15 नवंबर 1982 ईस्वी को उनका निधन हो गया। विनोबा जी का मृत्यु कब हुआ? तो 15 नवंबर 1982 ईस्वी को। वर्ष 1983 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो है 1982 में इनकी मृत्यु हुई और 1983 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि मरने के बाद। यहाँ पे लिखा गया है ना कि मरणोपरांत, अर्थात मरने के बाद इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।